ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार होली या फिर दिवाली के समय में ये नकारात्मक शक्तियाँ इतनी ज़्यादा प्रबल क्यों हो जाती हैं, इनका असर हम पर क्यों होने लगता है। इन सारी बातों को आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इन शक्तियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आप पर कुछ कर दे तभी ये शक्तियाँ आप पे प्रभावी होती है। इन विशेष दिनों के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ऐसा माना गया है। तांत्रिक क्रियाएं इन दिनों में बहुत ज़्यादा की जाती हैं, और यदि तांत्रिक क्रियाएं इन दिनों नहीं भी की जाती हैं तो भी जो तांत्रिक होते हैं वो जब अपने बंधे हुए गणों को भोजन स्वरूप आहुतियाँ देते हैं तो उनकी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, जिसके कारण वह जिन पर पहले प्रभावी रह चुके हैं उसमें उनका कुछ अंश दिखाई देता है, जो कि उन्हें कुछ परेशानियों के रूप में सहज ही महसूस होने लगती है। आसपास निगेटिविटी महसूस होने लगती है, बनते हुए कार्य नहीं बन पाते हैं। घर में अचानक बच्चों का या फिर आपका खुद का भी या फिर बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और लगातार ऐसी कुछ न कुछ समस्या घर पर आती ही जाती हैं, जिससे आप सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आपको यहाँ बताते चले कि इन दिनों में लगभग सवा महीने यानी होली से पहले और होली के बाद लगभग 41 दिन तक ये शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल मानी गई हैं। इसलिए इन दिनों में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। होने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक निश्चय करें और अपने इष्ट देव के सामने संकल्प ग्रहण करें। संकल्प लेने का सबसे सरल तरीका यह होता है कि आप अपने हाथ पे जल रखकर अपने इष्ट देव के सामने ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की आप रक्षा करिए। और इन दिनों में आपको जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हैं उनके मंत्रों का आप जाप लगातार नियम पूर्वक करें। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तब आप 108 बार या फिर 11, 21, 51 जैसे भी आपके पास समय हो उस अनुसार आप मंत्रों का जाप कर लें अपने इष्ट देव का। ये बहुत ही प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द एक सकारात्मक चक्र निर्मित करते हैं, जो कि आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। क्योंकि इन दिनों के दौरान चौक चौराहे पर भी बहुत सारी तंत्र क्रियाएं कर फेंक दी जाती हैं, जिसे हम जाने अनजाने कैसे भी हो कभी उस पर पाँव पड़ जाए या फिर हम उसे क्रॉस कर जाएं तो वो भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ जाती हैं। तो जब आप एक पॉजिटिव चक्र में बंधे होंगे तो आप पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पूजा करते दौरान आप मंत्रों का जाप कर अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस भी करेंगे, और आपके इर्द गिर्द आपके भगवान की एक सुरक्षा कवच बन जाती है। यह विश्वास की बात है, आप अनुभव कर ज़रूर देखें। साथ ही साथ कुछ और भी उपाय हैं जो हम आपको बताते चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि ये शक्तियाँ प्रभावी क्यों हो जाती हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रियाएँ हो चुकी होती हैं तो उनके शरीर का कुछ द्वार है जो इन शक्तियों के लिए खुल जाता है। भले ही आप पूजा पाठ द्वारा इन शक्तियों को खुद से या फिर जिन पर भी ये शक्तियाँ प्रभावी हुई हों उनसे दूर कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये शक्तियाँ उनसे दूर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उन शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव, जो एक हम कह सकते हैं गंदगी,
वो पूरी तरीके से हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास होती है तो वह इन पर या फिर ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी प्रभावी हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देकर समझाऊं तो जैसे हम किसी डब्बे में अगर हींग रखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी धोने के बाद भी उस हींग से महक इतनी आसानी से नहीं जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी है। जब हम अपने शरीर से पूजा पाठ द्वारा कैसे भी जब इन तांत्रिक शक्तियों या क्रियाओं को दूर करते हैं तो शक्तियाँ या जो भी उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है वो दूर तो हो जाता है, परंतु उसके इर्द गिर्द कुछ अछूतापन सा रह जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रभावी होती है। इन्हीं से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, खासकर इन दिनों में। बाकी समय में आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दीपावली हो या होली हो, खासकर होलिका दहन की रात्रि, इन दिनों में आपको ये उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। तो आइए हम आपको बताते चलते हैं इन उपायों को। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि हींग के महक से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। तो आप होली के दिन या होली के आसपास वाले दिनों में हींग के पानी को मुंह धोने में इस्तेमाल में लाएं, यानी कि कुल्ला करने में, या हो सके तो हींग की एक पुड़िया बनाकर अपने कपड़ों में रखें। आपके पास जेब हो तो उसमें, या पर्स हो तो उसमें आप हींग की पुड़िया बनाकर रख लें, या फिर डायरेक्टली आप अपने कपड़ों पे हींग को लगा लें। इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ आपसे कोसों दूर रहेंगी। साथ ही साथ यदि आपको होली वाले दिन किसी व्यक्तियों द्वारा या आसपास के किसी लोगों द्वारा या आपके पड़ोसी हों या जो भी हों, अगर आपको खाने पीने की कुछ वस्तु दे रहे हैं और अगर उनके मन में आपके प्रति द्वेष की भावना है और आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके द्वारा दी गई वस्तु को आप ना खाएं, ना ही घर के अन्य सदस्यों को खाने दें। ऐसे वस्तुओं के सेवन करने से आप बचें। हो सकता है वो आपके परिवार की सुख शांति से ईर्ष्या करते हों और उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ आपको बना के दिया हो जिसको खाने से आपके घर पर कुछ संकट आ सकता है, क्योंकि हमको पता ही है कि इन दिनों में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रभावी होती हैं। इसलिए आप सावधान रहकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व कर कर उसके बाद ही उनके द्वारा दी गई चीज़ों को खाएं। होली के आसपास के समय में आप कोशिश करें कि आप अपना सर ढक कर रखें। हो सके तो आप रुमाल या फिर टोपी या फिर किसी भी तौलिए का इस्तेमाल अपने सिर को ढक कर रखने में करें। इससे यह होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तंत्र क्रिया या फिर तंत्र क्रिया चावल से भी की जाती है, अगर उस चावल को आपके ऊपर फेंकता भी है तो उसका असर आप पर नहीं होगा। इससे आपकी रक्षा होगी उस कपड़ों के द्वारा। और यदि कोई भी व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल मांगे या फिर किसी युक्ति से लेना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। दरअसल हम ये सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग पहने हुए वस्त्र और कपड़ों पे किया जाता है। रुमाल, छोटी मोटी जो हमारे इस्तेमाल की हुई चीज़ें होती हैं, उन पर तंत्र क्रियाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि अपने कपड़े, अपने पहने हुए या इस्तेमाल किए हुए चीज़ों को दूसरों को ना दें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी द्वारा दी गई दान, इलायची, लौंग आदि का सेवन आप ना करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस समय पर गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी रखना चाहिए। उन्हें ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ना ही किसी के द्वारा दी गई चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। सावधानी रखना सबसे अच्छा होता है। बचने का सबसे अच्छा उपाय है आप सावधान रहें। सावधान होकर किए गए कार्य हमेशा आपको सही दिशा में ही ले जाएंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। अनजान वस्तुओं को होली के आसपास नहीं छूनी चाहिए। यदि कोई चीज़ आपके घर के आसपास फेंकी हुई है या आप होलिका दहन देखने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है वहाँ पे और आपको लगा अरे ये क्या है, मैं इसे उठा के देख लेता हूँ, तो आप ये चीज़ मत करें,
क्योंकि उस चीज़ों में हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हों, किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर कर वहाँ पर रख दिया हो या फेंक दिया हो, तो ये सारी चीज़ें आप पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी, जिससे आप परेशानी में जाएंगे। इसलिए ऐसा चीज़ करने से आप बचें। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते, जो चीज़ें आपके लिए एकदम नई हैं या अचानक से रखी हुई आपको कहीं पे दिखाई दे रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ जाता है जिससे आपकी का लड़ाई चल रहा हो या जिससे मनमुटाव हो और अचानक वो आपको होली की बधाई देने के लिए आपके घर पर आए, मिठाई लेकर आए, तो आप ले तो लीजिए, पर आप इन चीज़ों का उपयोग करने से बचिए। उन चीज़ों को ना खाएं, किसी और को दे दें या फिर किसी जानवर को खिला दें। आप स्वयं उन चीज़ों को ग्रहण ना करें। आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें इन सारी दिनों में। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और ऐसी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।